हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उड़ीसा आदर्श विद्यालय में वैकेंसी है टीचर्स की, शिक्षक की भर्ती है। अगर आप उड़ीसा आदर्श विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, यहाँ तक आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है। अप्लाई करने के लिए फीस भी नहीं पे करनी है, आवेदन निःशुल्क है। तो ऐसे कैंडिडेट जो बिना परीक्षा दिए शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, फीस भी नहीं पे करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है, मैथ की वैकेंसी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी में मैथ की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, उड़िया की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है और सोशल स्टडीज की वैकेंसी है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो मार्क्स है 45% है, उनको 5% की छूट दी गई है। यहाँ पर जो अंक मांगा गया है उसमें 5% का रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में। तो अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट में और साथ में बीएड है तो आप इसमें पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय के साथ में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपको बीएड भी क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर जो प्रतिशत मांगा गया है उसमें 5% की छूट दी गई है। उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है 45% है। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट का जो ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आप मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथ ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, मुख्य विषय के रूप में गणित विषय होना चाहिए, और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टेटिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से 2 विषय और होना चाहिए। तो इसी तरह से सब्जेक्ट का ग्रुप होता है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन जियोग्राफी, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो मैंने पहले ग्रुप बताया है उसमें से एक विषय होना चाहिए, और जो दूसरा ग्रुप बताया है उसमें से एक विषय होना चाहिए, और डुप्लीकेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जो पहले ग्रुप से आपका सब्जेक्ट है वो विषय दूसरे ग्रुप से नहीं होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्या है, कितनी एज तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट काफ़ी अच्छी है। जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 65 ईयर्स है, 65 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, ये गेस्ट टीचर का रिक्रूटमेंट है। पीजीटी के लिए इसमें 30,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। अगर आपकी पोस्टिंग
हार्ड स्टेशन पर होती है। अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्मल स्टेशन पर होती है तो 25,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। टीजीटी के लिए 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, 25,000 रुपये पर मंथ वेतन मिलेगा अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड स्टेशन पर होती है। और अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्मल स्टेशन पर होती है तो 20,000 रुपये प्रतिमाह आपको वेतन मिलेगा, 20,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी नॉर्मल स्टेशन पर टीजीटी के लिए। सैलरी काफ़ी कम है। अगर आप बीएड करके नौकरी कर रहे हैं, मास्टर डिग्री लेकर के नौकरी कर रहे हैं और 30,000 रुपये 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा है तो ये सैलरी काफ़ी कम है। लेकिन सरकार ने सैलरी बढ़ाई नहीं है, सरकार के रूल के अकॉर्डिंग ये सैलरी दी जा रही है। अगर आप खाली बैठे हैं और नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। खाली बैठे रहने से अच्छा है कहीं पर नौकरी मिल जाए और कुछ इनकम भी शुरू हो जाए। अगर अच्छी सैलरी पर आपकी नौकरी लग जाती है तो इसको आप लोग छोड़ देना। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, उसमें जो अंक हैं, मार्क्स हैं और आपके पास जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। पहले इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको आवेदन सेंड करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। मैं बता देता हूं एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2026 है। 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार तक, मंडे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। आपको आवेदन भेजना कहां पर है उसका एड्रेस यहां पर दिया गया है। ये जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर जिले के उड़ीसा आदर्श विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। और जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है टू द नोडल प्रिंसिपल OAV हिरली अग्निपुर एट हिरली पोस्ट ऑफिस नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर पिन 764059, इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आपको आवेदन भेजना है। इसी नोटिफिकेशन की PDF में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी सेंड करनी है, स्वप्रमाणित प्रति भी भेजनी है। जब आप इसमें एप्लीकेशन सेंड कर देंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 16 अप्रैल 2026 को है। मॉर्निंग में 8:30 AM पर आपको पहुंच जाना है। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाएगा, उनको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आप लोगों को वेबसाइट पर लेकर चलता हूं और बता देता हूं ये विज्ञापन कहां पर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको नवरंगपुर जिले की वेबसाइट ओपन करना है। जब ये वेबसाइट आप लोग ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट फॉर गेस्ट टीचर PGT TGT इन उड़ीसा आदर्श विद्यालय हिरली अग्निपुर। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे PDF दी गई है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के विद्यालयों में ये वैकेंसी है, उड़ीसा आदर्श विद्यालयों में ये भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाई होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है। अगर सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य होता तो यहाँ पर ये ना लिखा होता कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।